नहीं आ सकती कि आज तक जिस दर्द को मैं अपने सीने में दबाए बैठा रहा, सती को नहीं बताया कि सती को कष्ट होगा कि तुम्हारे पिता के और मेरे बीच विवाद हुआ है, साफ हुआ है। इस कष्ट को देवी को कहीं कष्ट न मिले सो मैं दबाए बैठा रहा, लेकिन लगता है हमारी प्रबल है और ये सती जाएगी और वहां मुझे जब स्थान नहीं पाएगी, मेरे लिए कहीं स्थान नहीं देगी, तो ये सती है अपने ऊपर आने वाले सृष्टि चराचर के समस्त विपत्ति को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन सती नारी अपने पति का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए महासती है, यह वापस आने वाली नहीं है। और जब यह वापस आने वाली नहीं है तो कुटिया के अंदर इसका सामान जो रहेगा, जब ये दृष्टि पड़ेगी तो इसकी याद बनेगी और यह याद ही रह जाएगी, और याद में विच्छेद पड़ने के कारण न तो मैं भगवान का हो पाऊंगा और न तो मैं सती को प्राप्त कर पाऊंगा। इससे बढ़िया है कि इसका समान मान हमारी बात पहुंचता है कुटिया के अंदर, जो भी सामान है सम्मान देता है, दौड़े दौड़े अपने गणों के साथ पहुंचता है, कहता है मैया प्रणाम। अरे हम लोग की रत्ती कहाँ भगी जा रहे हैं, जल्दी जल्दी। मैया कहते हैं हमारे पिताजी के यहाँ विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ है और लेट हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी। नंदी पहुंचते हैं, कहते हैं भैया मेरे रहते और आप पैदल पैदल मेरे जीने का दिक्कत है, या तो आप मेरे ऊपर सवार हो जाइए और नहीं तो मैं जीवित नहीं। भाई सही बात है ना। अब भैया नाम दीजिए, सवार हो जाए। शिवगण बड़े सम्मान के साथ लेकर के चले गए। कनखल क्षेत्र में पहुंचने के बाद मैया की दृष्टि पड़ती है प्रजापति अपने पिता की। अब ये सोचते हैं कि पिताजी ने इतना बड़ा अपराध किया तो क्यों किया, पहले इन्हीं से लड़ो, पहले इन्हीं से निपटारा करो कि उन्होंने ऐसा अपराध क्यों किया, मेरे यहाँ निमंत्रण क्यों नहीं भेजा। ऐसा विचार बना करके जो ही आगे बढ़ती है, राजा अध्यक्ष की दृष्टि पड़ती है कि मेरी छोटी बेटी आ रही है, और राजा अध्यक्ष यज्ञ के आयोजन के समय ही अपने सारे कर्मचारियों को यह निर्देश दे चुके थे कि शिव ही नहीं, शिव संबंधी से संबंध रखने वाला मेरा परम बैरी है। शिव ही केवल नहीं, शिव संबंधियों से संबंध रखने वाला मेरा परम बैरी होगा। अभी आदेश कर राजा दक्ष की दृष्टि पड़ती है कि मेरी छोटी बेटी के बेघर बुलाए आए, अब मेरे तरफ आ रही है, उन्होंने रास्ता बदल करके दूसरे तरफ। फिर भैया दूसरे रास्ते से आगे आगे बढ़ती हैं, वहां भी देखते हैं कि बेटी सामने पड़ने वाली है, दूसरा मार्ग बदल कर दूसरी तरफ निकल जाती है। अब सती सोचती हैं कि शायद यज्ञ शुरू होने वाला है और अंतिम प्रारूप में व्यवस्था में पिताजी बड़ा व्यस्त है, चलो इनसे बाद में फैसला करते हैं। अरे नहीं, अभी तो बाद में तो मिलेंगे ना, यज्ञ विराम के समय तो मिलेंगे ना, शाम को मिलेंगे, रात्रि में मिलेंगे ना। मैं इनसे डट डट के झगड़ा करूंगा कि आपने ऐसा क्यों किया कि मेरे यहाँ निमंत्रण नहीं दिए। अब ये सोचते हुए भैया महल की तरफ बढ़ते, इनकी बहनें मिलती हैं, लेकिन कोई भी बहन सीधा दृष्टि तक इनके तरफ नहीं जाती। सम्मान करना भूलना भागवत के अनुसार, रामायण के अनुसार, शिवपुराण के अनुसार उस यज्ञ में पधारे हुए सभी संबंधियों में कोई भी साधन से मिला। इस प्रकार का पटा व्यवहार मैया सती के दिल में घर कर दिया। बात क्या है कि जिसके तरफ भी दृष्टि डालो वो कोई मिलना नहीं चाहता। अब महल में प्रवेश करते हैं। ग्रंथों के अनुसार पूरे उस यज्ञ में आयोजित आगंतुक सभी अतिथियों में केवल एक उनकी मां ही उनसे सादर मिली।
जब अपने पुत्री को देखती है हृदय से लगा करके मिला करके रोने लगती है, कहती है बेटी तुमने अच्छा किया, तूने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ आ गई। वैसे तेरे पिताजी निमंत्रण नहीं, क्रोध के कारण किसी बात को लेकर के तेरे यहाँ निमंत्रण नहीं थे, सभी लोग आए थे, लेकिन जब तक तुम नहीं आई थी मेरा कलेजा फट रहा था कि मेरी एक लाडली बेटी नहीं है। और तेरे पिताजी का सख्त निर्देश तो वहां निमंत्रण नहीं। चलो बेटी जो कुछ हुआ सो हुआ, तू आ गई ना, मेरा कलेजा ठंडा हो गया, बहुत अच्छा किया तुमने और समय पे तू आ गया। अब माँ से मिलने के बाद, माँ से ये ज्ञान होने के बाद कि पिताजी का सख्त निर्देश है कि वहाँ निमंत्रण नहीं जाएगा, पुनः उन्होंने मन बना लिया कि अब मैं मानने वाली नहीं, अब पिताजी से मैं लड़ूंगी ही लड़ूंगी कि ऐसा आपने आदेश क्यों दिया। महल से निकल करके पुनः अपने पिताजी का घर बढ़ती हैं, बार बार आगे से पिताजी के पास पहुंचने का प्रयास करती हैं। जब राजा दक्ष देखते हैं कि सामने बेटी आ रही है, वो मार्ग वाले बड़े दूसरी तरफ निकल जाता है। पुनः इतने मन में होता है कि पिताजी लगता है व्यस्तता के कारण नहीं मिल रहा है, चलो जरा यज्ञ मंडप की सुंदरता सजावट व्यवस्था को देखा जाए। अब मैया चारों तरफ से घूमते हुए जब यज्ञ मंडप में प्रवेश करते हैं, यज्ञ मंडप में 33 कोटि देवताओं के लिए यथायोग्य स्थान निहित किया गया है। यथायोग्य स्थान सबके लिए निर्धारित किया गया है, सबके लिए जगह दिया गया है, लेकिन पूरे यज्ञ मंडप में कहीं भोलेनाथ के लिए स्थान वहां भृगु आदि आचार्य पहुंच चुके हैं। वैसे कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि मैया हवन कुंड में ही कूद गई, लेकिन मैंने बहुत खोजा, आज तक मुझे कहीं ग्रंथ में नहीं मिला कि भैया हवन कुंड में कूद गई। मैया ने यह देखा कि हमारे स्वामी के लिए कहीं स्थान नहीं है, सारे जहर का भूख तो मैं पी सकती हूँ, लेकिन पति का ये अपमान मैं नहीं कर सकती। इसलिए कि अब तो मैं न घर की रही और न भोलेनाथ। काश भोलेनाथ की बात मैं मान गई होती, नहीं आई होती, तो कम से कम वो तो उसको नहीं हुआ। यहाँ आने पर कोई सम्मान से मिला वहां जाओ, हो सकता है भोलेनाथ का अपना, यदि वो अपना भी लेते हैं तो भी आज के बाद तो दुनिया यही कहेगी शिवद्रोही की पुत्री। आज के बाद तो मेरे साथ एक और कलंक जुड़ जाएगा कि शिवद्रोही की पुत्री, और शिवद्रोही की पुत्री कहलाने से अच्छा है शरीर का परित्याग। सोचे कि मंडप में पद्मासन हो जाकर मैया गया, ध्यान केंद्रित किया और अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट करके उसमें जल मैया जब योगाग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जलाने लगी। ये दृश्य जब शिवगणों ने देखा, शिवगणों से बता शिवगण टूट पड़े उस यज्ञ मंडप के चारों तरफ से, मानो कि यज्ञ के मंडप को ही ध्वंस कर डालेंगे। वहां यज्ञ आचार्य में पूर्व वर्णित भृगु जी बैठे, भृगु जी तत्काल दक्षिणाग्नि हवन कुंड में प्रकट किए। शास्त्र के अनुसार मैया के जल जाने के बाद दक्षिणाग्नि अग्नि को हवन कुंड में उन्होंने प्रकट किया और रक्षोग्न मंत्र की आहुति डाली। जब रक्षोग्न मंत्र के द्वारा आहुति पड़ी, उसमें से ऋभुक नामक असंख्य देवता प्रकट हुए, और असंख्य देवता जब प्रकट हो गए तो उन जलती हुई लकड़ियों को लेकर के और शिव गणों के लगे प्रहार कर उस ऋभुक नामक देवताओं की जलती हुई लकड़ियों की मार से आहत होकर के सारे शिवगण जो गए थे मैया के साथ में रोते बिलखते चिल्लाते हुए वहां से भाग। परीक्षित इधर तो ये उधर है। मैंने कहा ना
कि नारद जी कहे कि हम लड़ना नहीं जानते, लड़ना जरूर जानते। मैया ने शरीर में जो ही जो कामनी प्रकट की, नारद जी पहुंच गए तेरा से, भोलेनाथ को प्रणाम किया, कहा प्रभु आप नहीं गए? भोलेनाथ के अतवारी आपके ससुर जी के द्वारा प्रसाद दिखाई तो नहीं, हम तो आप ही नहीं गए। अरे आप गए चाहे नहीं गए, आपकी सती नहीं रही, आपकी सती शरीर का परित्याग कर डाली। अभी ही भोलेनाथ क्रोध से विकल हो उठे, तमतमाए क्रोध से उठ करके खड़े हुए और इस प्रकार क्रोध से आकुल होकर के जो ही अपने गर्दन को उठा दिया, जटा का भाग होकर के पृथ्वी से टकराया। एक विशाल आए दिव्य अलौकिक पुष्प, जिसकी वीरता सरित देखने मात्र से और प्रकट होते उसने प्रणाम भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया। भाद्र माने होता है कल्याण। संस्कृत जैसे हिंदी में कहा जाता है कल्याण हो, उसी तरह से संस्कृत में कहा जाता है। भोलेनाथ ने कहा वीर जा तेरा भद्र हो, माने तेरा कल्याण हो। वहीं से उस दिव्य पुरुष का नाम हुआ वीरभद्र। वीरभद्र ने हाथ जोड़े भोलेनाथ के सामने कहा क्या आदेश है? भोलेनाथ ने कहा कि भाई देखो, जब हमारी सती ही नहीं रही तो ससुराल किस काम का? जब हमारी सती ही नहीं है तो ससुराल काहेगा? सो जाओ और जग को तहस नहस। जो ही वीरभद्र चले, अब बाजा वीरभद्र के चलने के बाद अपने स्वामी को आगे चलते हुए देख करके भूत प्रेत पिशाच राक्षस सब उनके साथ लग गए कि हमारे स्वामी चल रहे हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के जयकारा लगाते हुए दौड़ते हुए आगे आगे वीरभद्र और पीछे पीछे असंख्य भूत प्रेतों की मंडली। परिचित उनके चलने से पृथ्वी से उड़े उड़े हुए उनके पैरों की धूल से आकाश तले सूरज ढलने लगे। अब पश्चिमांचल परिक्षेत्र में इस प्रकार आकाश तले उड़े हुए धूल को देखने वाले यज्ञ में उपस्थित होता ऋत्विक ब्राह्मण आगंतुक अतिथि सब विचार करने लगे कि आखिर ये आकाश तले धूली और इतना विकराल ये क्या होने वाला है। कुछ देवता तो उसमें समझ गए कि अब जो भी होने वाला है कल्याण ही है, कल्याण। पश्चिमांचल परिक्षेत्र से देव का हुआ तूफान कहीं न कहीं अकल्याणकारी सिद्ध होगा। वहां से स्थान लेकर के पलाई अभी कुछ लोग विचार ही कर रहे हैं कि आगे आने वाला है, तूफान आने वाला है। तब तक विचार में अभी पड़े हुए हैं, तब तक वीरभद्र अपने असंख्य भूत प्रेतों के सैनिकों के साथ आधम के और आधमक्ति के ही साथ चारों तरफ से वीरभद्र ने आदेश दिया कि यज्ञ मंडप को चारों तरफ से घेर लो, कोई भगने ना पाए, कोई भगने ना पाए। भूत प्रेतों यक्षों की मंडली ने चारों तरफ से यज्ञ मंडप को घेर लिया। बलियों को उखाड़, यज्ञ मंडप में लगे हुए बलियों को उखाड़ कर रखना चालू कर दिया। अरे परीक्षित इतना ही नहीं किया उन्होंने, मणिबाण नामक गण ने आगे बढ़ करके भृगु ऋषि को पकड़ लिया। अब भृगु ऋषि को उठा करके पटक करके कई जनार्दन देना चालू कर दिया। आगे वीरभद्र ने जो है राजा दक्ष को ही पकड़ लिया और राजा दक्ष को ही पटक करके जमीन में कई जनार्दन। अरे इतना ही नहीं, नंदीश्वर ने आगे बढ़ करके बाघ देवता को पकड़ा और पटक करके उनकी दोनों आंखें फोड़ दी।
मणिभान नामक गण जो है आगे बढ़ा तो देखा कि मणिभान जो पहले आ जाता है कि हमारे स्वामी आ रहे हैं, इधर से रोते चिल्लाते हुए जो जा रहे थे अपने स्वामी को देख करके उधर से लौटते हुए जब आए उनका बल दोगुना हो गया। कहा कि नहीं, इनका बदला लेना जरूरी है, इन्होंने ही दक्षिणा की आहुति दी है जिससे देवता प्रकट होकर के जलते हैं। चैनों से हम उनके ऊपर प्रहार किए हैं, इसलिए और सबसे पहले पकड़ करके भृगु जी को ही पटक करके उनके दाढ़ी मारी। इतना ही नहीं, परीक्षित वीरभद्र ने पटक करके राजा दक्ष का सर ही काटा और काट करके सर को उस दक्षिणाहुति हवन कुंड की जलती हुई दक्षिणा की स्वाहा। परीक्षित पूरा यज्ञ तहस रोते चिल्लाते बिलखते हुए सारे देवता आ हुए उन्हें शिव गणों के द्वारा भागते हुए ब्रह्मा जी के पास। महाराज रक्षा कीजिए, महाराज रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? अब तो महाराज दक्ष के यज्ञ में भाग लेने गए थे, सुभग करके आना पड़ा। महाराज दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग लेने गए थे, सुभग करके आना पड़ा प्रभु कल्याण के लिए। ब्रह्मा जी समझ गए कि इसका मतलब कहीं न कहीं शिव के विरोध का ये परिणाम है देवताओं का। इसके लिए तो भगवान विष्णु के पास चलना आगे 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 सभी देवताओं को लेकर के विष्णु के पास निवेदन किया। भगवान विष्णु ने पूछा कि भाई कैसे गए थे, क्यों गए थे? अब देवताओं ने कहा प्रभु यज्ञ में निमंत्रण था, सो यज्ञ का भाग लेने गए। अब तो भाग लेने गए थे तो ये तो विचार करना चाहिए ब्रह्मा जी गए थे। देवताओं ने कहा नहीं, भोलेनाथ गए थे। तो हम गए थे। अब जब त्रिदेव नहीं गए तो आप लोग क्या करने गए थे? अब कल्याण नहीं है, बगैर कैलाश पहुंचे कोई कल्याण नहीं। अब सभी देवताओं को लेकर के कैलाश चलने को तैयार हुए। देवताओं के मन पर पड़ गए कि शिवगणों का इतना आतंक, शायद भोलेनाथ का क्रोध किस सीमा में होगा, क्या भरोसा। देवताओं ने हिम्मत नहीं बना सका पाए कि भोलेनाथ के समझ जाए। देवताओं ने भगवान विष्णु से आग्रह किया प्रभु आप ही जाइए और यदि भोलेनाथ अनुकूल लगे तो आप इशारा कीजिएगा, हम लोग दौड़े आ जाएगा। लेकिन उनके जब गणों के क्रोध से इतना हम लोग भयग्रस्त हैं तो भोलेनाथ कितना कुपित होंगे। हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही है उनके सामने। अब परीक्षित भगवान विष्णु स्वयं पहुंचे। भोलेनाथ ने देखा कि भगवान पहुंचे पधारे। भोलेनाथ ने उचित आसन किया, स्वीकार किया। भगवान विष्णु ने कहा प्रभु देवों के देव महान, अरे देवताओं को तो आप अभय दीजिए। आपके क्रोध के डर से आपके सम्मुख आने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। भोलेनाथ भाई देवताओं से मेरा क्या बैर है? देवताओं से तो मेरा कोई बैर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। इतना सुनने के बाद भगवान विष्णु ने इशारा किया कि आप देर मत करो, जल्दी आओ। हाथ से जो ही इशारा किया दौड़े हुए सभी देवता आकर के चरणों में साष्टांग प्रणाम मारने लगे। दौड़े सबसे पहले पूषा देवता आ गए, कहे महाराज कृपा कीजिए, आपके गणों के द्वारा देखिए ना एक ही मुष्टि का प्रहार में मेरा बदसुल्तान निकल गया। अब बताइए बगैर दांत का मैं कैसे खाऊंगा, और यदि खाऊंगा नहीं तो मैं जीवित कैसे रहूंगा। भोलेनाथ ने कहा भाई देखो दांत टूट गया सो टूट गया, आपके दांत वापस आने वाला। सो जाओ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, सत्तू बोल बोल करके। जो आज भी पितृकार्य में गया परिक्षेत्र में पिंडदान करने के बाद कुछ बचा हुआ अंश हवा के झोंके में उड़ाया जाता है। जो आदि कहावत है कि उधियाई सतुआ वितरण है।
किसके लिए? उनके लिए। अब उनके बाद दौड़े हुए पहुंच गए। प्रभु देखिए ना मेरे दोनों आंखें फोड़ दिए आपने, अब बताइए मैं कैसे? भोलेनाथ ने कहा जाओ, मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी एक आंख की रोशनी सूर्य और दूसरी आंख की रोशनी चंद्रमा के द्वारा दृष्टिपात होगी, जो पूरे सृष्टि को देखते हैं एक साथ देख सकते। अब उसके बाद दौड़े हुए भृगुजी आ गया। भृगुजी आए कहे प्रभु कृपा कीजिए, आपके गणों ने देखिए रही है लंबी लंबी मेरी सफेद सफेद दाढ़ी पटक करके कई बार में मणिमान ने नोच लिया। भोलेनाथ ने कहा भाई देखो दाढ़ी उखड़ गई सो उखड़ गई, अब तो दाढ़ी तो मैं दे नहीं सकता, संपूर्ण दाढ़ी तो मैं नहीं दे सकता, हाँ थोड़ा सा। ब्रह्मा जी कहे तो थोड़ा सा तो कृपा और कर दीजिए, इसलिए इनकी आदत पड़ गई है दाढ़ी पे हाथ, सफेद सफेद दाढ़ी पे बार बार हाथ फेरते रहते हैं और ये बेगा दाढ़ी की दिक्कत नहीं रह सकते। भोलेनाथ के भाई वो दया है इनके ऊपर, संपूर्ण दाढ़ी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ी सी दाढ़ी मैं दे देता हूँ। सो थोड़ी सी दाढ़ी भोलेनाथ ने भृगुजी को नीचे दे दिया। अब वो थोड़ी सी दाढ़ी उन्होंने दे दिया, लेकिन आज हमारे नौजवान भाई उसी दाढ़ी की आज कटिंग बनवा रहे हैं कि हम भी उसी यज्ञ में गए थे जिस यज्ञ में हमारी भी दाढ़ी पटक के उखाड़ दी गई। कौन सी कटिंग है? फ्रेंच कटिंग नहीं कहते हैं, इतना अलग लगते हैं, बाकी सब अच्छा रहता है, वह भृगुजी वाली दाढ़ी। इस प्रकार जब सभी देवताओं को भोलेनाथ ने पुष्ट कर दिया, तब भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ जैसे इतना आपने कृपा किया, सो आप कृपा करके उस यज्ञ में अब मेरे कहने से चले। भोलेनाथ ने कहा भाई उस यज्ञ में मैं जाके करूंगा।